कहते हैं कि जब सुल्तानों के काफिले रेगिस्तानों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे और सहराओं की दीवारों पर मुसाफिरों की दास्तानों का एक पहरा होता था, तब किरमान नाम के पुराने शहर के बाहरी रास्ते पर एक मामूली ढाबा हुआ करता था। वो ढाबा कोई आलीशान जगह नहीं थी। धुएं से काली पड़ी दीवारें, टूटी हुई लकड़ी की मेजें और हवा में जलते हुए कोयलों और मसालों की मिली जुली महक थी। उस ढाबे का मालिक मकबूल नाम का एक नहायत ही बदमिजाज और लालची आदमी था। मकबूल के पास एक नौजवान काम करता था। उसका नाम था तलहा। तलहा की उम्र मुश्किल से 22 से 23 साल रही होगी, पर उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि अगर वो सुल्तान के दरबार में भी खड़ा होता तो लोग उसे शहजादा समझ लेते। उसकी आंखें चमकती हुई और चेहरा साफ था, मगर उसकी किस्मत में गर्द और धुआं लिखा हुआ था। तलहा यतीम था। उसके माँ बाप उसी वक्त इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 5 साल का था। तब से तलहा मकबूल के उसी ढाबे पर मजदूर बनकर रह गया था। तलहा का दिन सूरज निकलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता था। जब शहर सो रहा होता तो तलहा भारी लकड़ियां चीरता था, मिट्टी के तंदूर में आग सुलगाता और हजारों रोटियां बेलता। मकबूल उसे अपना सगा भतीजा कहता, मगर उसका बर्ताव किसी बेजुबान जानवर से भी बदतर था। मकबूल की सुबह जिक्र अजगार से नहीं बल्कि गालियों से शुरू होती थी। ओ तलहा, क्या सो रहा है? मकबूल की आवाज़ तलहा के कानों में सुबह को बिजली की तरह पड़ती थी। मुसाफिरों का काफिला आने वाला है। अगर आज दाल में जरा से भी कमी रही तो तेरी पीठ पर कोड़े बरसेंगे। तलहा खामोशी से अपना काम करता। उसकी उंगलियां तंदूर की आग में जलती, मगर उसके लबों पर कभी शिकायत ना थी। वो न सिर्फ खाना बनाता था बल्कि उस खाने के अंदर अपनी नीयत और मोहब्बत भी डालता था। इसीलिए तलहा के हाथ की बनाई हुई सादी दाल और तंदूर की सादा रोटी में वो जायका था कि दूर दूर के ताजिर सिर्फ उधर उसकी रोटी खाने के लिए रुकते थे। लोगों का कहना था कि तलहा के खानों में सिर्फ मसाले नहीं बल्कि खुदा की बरकत शामिल होती है। मगर मकबूल सारा पैसा अपनी ही तिजोरी में भर लेता और तलहा को सिर्फ रात के खाने में बची हुई सूखी रोटियां और पानी ही नसीब होता था। पर तलहा कभी मकबूल से अपना हक नहीं मांगता था। उसे लगता था कि यही उसकी तकदीर है। तलहा का दिल उसकी बेबसी पर अक्सर भर आता था। तलहा अक्सर रात के अंधेरे में ढाबे के पीछे लगे उस पुराने बेड़ी के दरख्त के नीचे बैठकर रोया करता था और अपने रब से शिकवा करता था, या अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ दूसरों का पेट भरना ही लिखा है? क्या कभी मुझे मेरे हिस्से की इज्जत नसीब होगी या नहीं? क्या मेरा कोई अपना नहीं जो मेरे सर पर हाथ रखे? मगर फिर वो अपने आप को समझाता और संभालता कि शायद यही मेरा इम्तिहान है। एक शाम की बात है कि शहर में जोरों से आंधी चल रही थी। धूल के गुबार ने पूरे रास्ते को अपनी झपेट में ले रखा था। मकबूल ढाबे का सारा हिसाब लेकर अपने घर जा चुका था। तलहा अकेला था और ढाबे के बर्तन साफ कर रहा था। उसके पास सिर्फ खुद के खाने के लिए 2 सूखी रोटियां बची थी। तलहा ने अचानक ही ढाबे के दरवाजे पर एक धीमी सी दस्तक सुनी और उसने देखा कि एक नहायत ही कमजोर, सूखी और जख्मी कुतिया दरवाजे पर खड़ी है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो जख्मी थी और उसकी पसलियां नजर आ रही थी और वो ठंड से कांप रही थी। तलहा ने देखा कि उसके पास सिर्फ वही 2 सूखी हुई रोटियां हैं, मगर उस जानवर की आंखों में वो तड़प देखकर तलहा से रुका ना गया। उससे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब वो भूख से बिलखता था। आ जाओ, डरो मत, तलहा ने हमदर्दी से कहा। उसकी आवाज में वो हमदर्दी थी जो इंसानों में कम ही मिलती है। उसने अपने हिस्से की रोटियां पानी में भिगोई ताकि वो नरम हो जाए और उस भूखी कुतिया के सामने रख दी। वो जानवर पागलों की तरह उसे खाने लगा। तलहा उसे देखता रहा और उसके सर पर हाथ फेरता रहा। उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसे भरपेट खाना खाने के बाद भी कभी महसूस नहीं हुआ था। अगले 3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। आंधी थम चुकी थी मगर तलहा की आजमाइशें भी जारी थी। वो काम करता, मकबूल की झिड़कियां सहता और रात को अपनी रोटी उस बेजुबान जानवर को खिला देता। चौथी रात जब सन्नाटा पूरी बस्ती को अपनी गोद में ले चुका था, तब तलहा उसी बेड़ी के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और उसे यूं महसूस हुआ कि हवा में अचानक एक रूहानी खुशबू सी फैल चुकी है। ऐसी खुशबू जो ना किसी गुलाब की थी ना किसी कीमती अतर की। और फिर अचानक वो कुतिया वहां पर आई, मगर आज उसकी आंखों में वो नूर था जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। अचानक वो मंजर बदल गया। तलहा ने देखा कि वहां पर कुतिया नहीं बल्कि साये की शक्ल में
ایک نہایت ہی خوبصورت اور جمیل لڑکی کھڑی ہے۔ طلحہ کے ہوش اڑ گئے، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا اور آنکھیں ملتا رہا۔ اسے لگا کہ شاید یہ کوئی خواب ہے یا بھوک کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا ہے۔ ڈرو مت طلحہ، اس کی آواز کسی مخملی ساز کی طرح گونجی۔ میرا نام حور بانو ہے، میں ملک جنات سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہاں، ہم جنات بھی خدا کی مخلوق ہیں اور ہم پر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ مجھ پر ایک روحانی سزا تھی کہ میں اس بے زبان جانور کی صورت میں اس دنیا میں آ کر ان کو پرکھوں۔ میری سزا تب ختم ہونی تھی جب کوئی انسان اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر مجھے کھانا کھلائے۔ طلحہ ساکت رہ گیا۔ اسے یہ گمان بھی نہ تھا کہ اس کی روٹی کسی ایسی مخلوق کی مدد کرے گی۔ حور بانو نے کہا، طلحہ، میں نے ان 4 دنوں میں تمہاری روح کی سفیدی دیکھی ہے۔ تم خود تو یتیم ہو مگر تمہارا دل بادشاہوں کی طرح سخی ہے۔ تم نے اپنی بھوک قربان کر کر میری جان بچائی ہے۔ یاد رکھنا طلحہ، جنات جادو کے نہیں بلکہ پیار محبت کے غلام ہوتے ہیں۔ آج سے میری روح تمہاری غلام ہے۔ میں کوئی جادوئی خزانہ نہیں دوں گی کیونکہ خزانہ انسان کو لالچی بنا دیتا ہے۔ میں تمہیں برکت کی دعا دیتی ہوں۔ آج سے تمہارے ہاتھوں میں وہ تاثیر ہوگی کہ تم جو بھی پکاؤ گے اس میں شفا ہوگی اور وہ کبھی کم نہیں پڑے گا۔ جب تک تمہاری نیت صاف رہے گی یہ سدا تمہارے ساتھ رہے گی۔ حور بانو تو اوجھل ہو گئی مگر ہوا میں ابھی بھی وہ روحانی خوشبو باقی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ کوئی حقیقت ہے یا کوئی روحانی تجربہ۔ اس دن ڈھابے پر مسافروں کا ایک بہت بڑا قافلہ رکا اور مقبول ہمیشہ کی طرح چلا رہا تھا۔ جلدی کر طلحہ، اگر آج سالن کم پڑا تو میں تجھے زندہ گاڑ دوں گا۔ طلحہ نے بسم اللہ پڑھی اور ہانڈی پر ہاتھ ڈالا۔ اس نے دیکھا کہ آج سالن کا رنگ اور اس کی خوشبو کچھ اور ہی تھی۔ سینکڑوں مسافر آئے اور سب نے بھر پیٹ کھانا کھایا مگر ہانڈی ویسی کی ویسی ہی بھری رہی۔ مقبول یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں لالچ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کو خزانہ لگا ہے یا پھر اسے کوئی راز ملا ہے۔ یہیں سے مقبول کی نفرت اور سازش کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ وقت بدلتا گیا اور اس معمولی سے ڈھابے کی کایا ہی پلٹ گئی۔ اب اس ڈھابے پر صرف معمولی لوگ نہیں بلکہ شہر کے امیر تاجر اور کئی رئیس لوگ اپنی سواریاں روک روک کر آتے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی کہ کرمان کے باہری راستے پر وہ جو ڈھابا ہے وہاں کے باورچی کے ہاتھ میں خدا نے ایسی شفا اور ایسا ذائقہ رکھا ہے کہ ایسا کھانا سلطان کے میز پر بھی میسر نہیں۔ طلحہ صبح سے شام تک مصروف رہتا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندی موتیوں کی مانی چمکتی تھی اور اس کے چہرے پر ایک روحانی سکون رہتا تھا۔ وہ ہر ہانڈی چڑھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ یا اللہ، جو کوئی اس کھانے کو کھائے وہ صحت یاب ہو اور شفا پائے۔ حور بانو کی دعا اثر کر رہی تھی۔ مقبول نے غور کیا کہ اب چاہے جتنے ہی لوگ آ جائیں کھانا کبھی کم ہی نہیں ہوتا۔ جہاں پہلے 2 کلو دال مشکل سے پوری ہوتی تھی اب اتنی ہی دال میں سینکڑوں لوگ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ مقبول کی تجوری اب چاندی اور سونے کے سکوں سے بھرنے لگی تھی۔ مگر انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، جتنا زیادہ اسے ملتا ہے اس کی بھوک اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ مقبول اب راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ مقبول ساری رات یہی سوچتا رہتا تھا کہ اس کے ہاتھ کو خزانہ لگا ہے یا وہ اپنی ہانڈی میں کوئی ایسا مسالہ ڈالتا ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس کا لالچ اب حسد میں بدلنے لگ چکا تھا۔ وہ طلحہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے اس کا دشمن بنتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب آسمان پر گھنا اندھیرا تھا اور ڈھابے کے سب لوگ سو چکے تھے، مقبول دبے پاؤں باورچی خانے میں گھسا۔ اس نے مشال جلا کر کونے کونے کو چھان مارا۔ اس نے طلحہ کے پرانے صندوق کی تلاشی لی اور زمین کی مٹی بھی کھود کر دیکھی کہ کہیں اس نے کوئی جادوئی چیز تو نہیں چھپا رکھی۔ اس نے مسالے کے ہر ڈبے کو سونگھ کر دیکھا مگر اسے سادہ نمک، ہلدی اور مرچ کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ تب مقبول کو یاد آیا کہ وہ اکثر بیڑی کے پیر کے نیچے رات کو بیٹھتا ہے اور شاید وہیں پر کوئی جن یا پری اسے وہ قیمتی مسالے دے کر جاتا ہے۔ اسی بیچ شہر کا ایک مشہور تاجر جس کا نام ہاشم تھا وہ کرمان سے گزر رہا تھا۔ ہاشم برسوں سے ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے حکیموں نے علاج کیا مگر سب ناکام رہے۔ ہاشم نے جب طلحہ کے کھانے کی تعریف سنی تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس ڈھابے پر رکا۔ مقبول نے اسے دیکھتے ہی چاپلوسی شروع کر دی کہ حضور، آج آپ ہمارے یہاں کا مشہور سالن چکھیے، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ طلحہ نے سادی روٹی اور سادہ شوربہ تیار کیا اور جیسے ہی ہاشم نے پہلا نوالا اپنے منہ میں رکھا اس کو یوں محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں ایک نئی زندگی دوڑ اٹھی ہو۔
برسوں کے بعد اس نے بھرپیٹ کھانا کھایا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہاشم نے خوش ہو کر اپنی انگلی سے ایک بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور طلحہ کی طرف بڑھائی۔ نوجوان، تیرا ہنر بے مثال ہے، یہ چھوٹا سا انعام میری طرف سے رکھ لے۔ طلحہ نے ادب سے سر جھکایا اور بولا کہ حضور، یہ میرا ہنر نہیں بلکہ میرے رب کا کرم ہے، اپنا انعام اپنے پاس رکھیں اور کسی ضرورت مند کی مدد کر دیجیے گا۔ مقبول یہ دیکھ کر آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے جھپٹ کر تاجر کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی لے لی اور بولا کہ حضور، یہ بھی بچہ ہے، اسے انعام کی قدر نہیں، میں اسے لے لوں، میں اسے سنبھال کر رکھوں گا۔ تاجر تو چلا گیا مگر مقبول کے دل میں ایک خوفناک خیال نے جنم۔ اسے لگا کہ اگر طلحہ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تو وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، اور اگر طلحہ چلا گیا تو یہ ساری دولت اور شہرت ختم ہو جائے گی۔ اس رات طلحہ بیڑی کے پیر کے نیچے بیٹھا تھا کہ اسے پھر سے وہی مخملی آواز سنائی دی۔ طلحہ، آزمائش بڑھ رہی ہے، ظلم کے سائے گہرے ہو رہے ہیں، کیا تمہارا صبر ابھی بھی قائم ہے؟ طلحہ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، اور بانو، انسان کا دل بدلنا تو میرے بس میں نہیں، میرا کام تو صرف خدمت کرنا ہے۔ اگر میرا رب مجھ سے خوش ہے تو مجھے مقبول کے ظلم کی پرواہ نہیں۔ قربان کا سایہ منظر عام پر آیا، اس کی آنکھیں آج نم تھیں۔ طلحہ، یاد رکھنا، برائی کبھی سیدھی راہ پر نہیں چلتی۔ مقبول اب صرف تمہارا مالک نہیں رہا بلکہ وہ تمہارے وجود کا دشمن بن چکا ہے۔ وہ شہر کے کوتوال اور سپاہی سے سازش کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنا غلام بنا کر ہمیشہ کے لیے بند کر لے۔ طلحہ حیران ہو گیا اور بولا کہ میں نے تو کبھی اس کے ساتھ برا نہیں کیا، تو پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ اور بانو نے اسے بتایا کہ مقبول نے کوتوال کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ طلحہ کے پاس کوئی شیطانی طاقتیں ہیں جس سے وہ لوگوں کے دلوں پر قابو پا لیتا ہے۔ مقبول چاہتا تھا کہ طلحہ کو عمر بھر کے لیے اس کا سرکاری غلام بنا دیا جائے تاکہ وہ کبھی ڈھابہ نہ چھوڑ سکے۔ اگلی صبح جب طلحہ کام پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مقبول کے ساتھ ڈھابے کے دروازے پر کچھ سپاہی بھی کھڑے تھے۔ مقبول کے چہرے پر آج ایک عجیب سی نفرت اور مسکان تھی۔ طلحہ، مقبول کی آواز میں آج ایک عجیب سا زہر تھا، آج سے تو اس ڈھابے کی دیواروں سے باہر کبھی قدم نہیں رکھے گا۔ یہ سپاہی تیری نگرانی کریں گے، اور یاد رکھ کہ اگر تو نے کھانا بنانا بند کیا اور یا پھر اگر ذائقے میں کوئی کمی آئی تو تجھے کالا جادو کرنے کے جرم میں سرے عام کوڑے مارے جائیں گے۔ طلحہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے اف تک نہ کی۔ اس نے خاموشی سے اپنا ایپرن باندھا اور تندور کی آگ سلگانے لگا، مگر مقبول یہ بھول چکا تھا کہ اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی بھی سازش اسے روک نہیں سکتی۔ طلحہ کی بے بسی اس کے کھانے میں اور بھی زیادہ تاثیر پیدا کرنے لگی۔ خبر اب ان کے شاہی محلوں تک جا پہنچی تھی۔ سلطان کرمان کی بیٹی شہزادی زبیدہ، جو اپنی مہربانی کے ذریعہ سے جانی جاتی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس جادوئی باورچی کے ڈھابے پر جائیں گی۔ مقبول نے جب یہ سنا کہ شہزادی زبیدہ آ رہی ہیں تو اس کے ہاتھ اور پاؤں پھول گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ موقع ہے سلطان کا قریبی بننے کا، مگر اسے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں شہزادی طلحہ کی سچائی نہ جان جائے۔ اس نے طلحہ کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیا اور حکم کیا کہ وہ ایک کھڑکی کے ذریعے صرف کھانا باہر بھیجے گا۔ اگر تو نے شہزادی کے سامنے اپنا منہ کھولا تو میں تیری زبان کٹوا دوں گا، مقبول نے دھاڑ کر کہا۔ سورج جب بھی سر پر ہی آیا تھا کہ دور ریگستان کی دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اونٹوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں نے اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے کرمان کے اس خالی راستے پر ایک تہلکہ مچا دیا۔ شہزادی زبیدہ کا قافلہ ڈھابے کے قریب پہنچ رہا تھا۔ مقبول نے ڈھابے کے باہر قیمتی قالین بچھوا دیا۔ وہ بار بار اپنی پگڑی ٹھیک کرتا اور اپنے نوکروں پر چلاتا۔ اس نے طلحہ کو پیچھے کی ایک چھوٹی سی کال کوٹری کے اندر بند کر دیا تھا جہاں سے صرف دھواں نکلنے کی جگہ تھی۔ یاد رکھنا طلحہ، مقبول نے دھاڑ کر کہا، کہ اگر آج ذائقے میں ذرا سی بھی کمی آئی یا تو نے اگر باہر جھانکا تو میں اس کوٹری کو باہر سے آگ لگا دوں گا۔ طلحہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بس چٹائی پر بیٹھ کر اپنے خدا کے حضور اپنا سر جھکا دیا۔ شہزادی زبیدہ اپنی بالکی سے اتری۔ ان کے چہرے پر سادگی تھی مگر آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو جھوٹ اور سچ کی پہچان کرنے میں ماہر تھی۔ مقبول جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ شہزادی، اس غریب خادم کے ڈھابے پر قدم پڑنا آپ کی خوش قسمتی ہے۔ دسترخوان سجایا گیا۔ مقبول نے خود اپنے ہاتھوں سے چاندی کے برتنوں میں سالن اور تندوری روٹیاں پیش کی۔ مقبول نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ یہ کھانا میرے برسوں کی محنت اور میرے خاندانی کے مسالوں کا کمال ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی پھیلانے والا توڑا، پورے ماحول میں ایک عظیم خوشبو پھیل گئی۔ یہ کوئی عام خوشبو نہیں تھی
बल्कि एक ऐसी खुशबू थी कि जिसे सूंघते ही इंसान का दिल बुराई से दूर होना शुरू हो जाए। शहजादी एकदम दंग रह गई, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बावर्ची देखे थे, पर यह जायका कुछ अलग ही था। मकबूल, शहजादी की आवाज़ गूंजी। ये खाना वाकई ही बेमिसाल है। मगर एक बात समझ नहीं आई। कहते हैं कि खाने की तासीर बावर्ची के अक्स से आती है। जो शख्स इतना पाक खाना बना सकता है उसकी आंखों में एक नूर होना चाहिए, पर वो नूर तुम्हारी आंखों में नहीं है। मकबूल के चेहरे का रंग उड़ गया। ओह, असल में हुजूर मैं बहुत थका हुआ हूं ना। शहजादी मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान मकबूल के कलेजे को चीर गई। उन्हें अंदाजा हो गया था कि यहाँ कोई राज छुपा हुआ है। शहजादी ने अपने वजीर को इशारा किया। वजीर समझ गया कि शहजादी ढाबे का मुआयना करना चाहती है। मकबूल घबराहट के मारे पसीने पसीनी हो गया। मकबूल ने सिपाही को इशारा किया कि कोठरी की तरफ किसी को जाने न दे। वजीर फौरन से ढाबे के पीछे की तरफ गया, जहाँ से धुआं निकल रहा था। वहाँ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बेहद रूहानी खुशबू आ रही थी। मकबूल एकदम भागता हुआ आया और बोला, हुजूर वहाँ मत जाइए, वहाँ बहुत गंदगी है और पुराने बर्तन पड़े हुए हैं। मगर वजीर ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक अंधेरी और धमघुट कोठरी में, जहाँ मुश्किल से एक इंसान खड़ा हो सके, एक नहायत ही नूरानी चेहरे वाला नौजवान जमीन पर बैठा हांडी पका रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नूर की तरह चमक रही थी। कोठरी की दीवारों पर तो कालक थी, मगर तलहा के वजूद से एक सफ़ेद रोशनी सी निकल रही थी। तभी तलहा के कान में हुरबानों की आवाज़ आती है कि तलहा, सब्र का फल पक चुका है, अब तुम्हारा काम नहीं तुम्हारी नीयत बोलेगी। दरअसल ये शाही लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि खुदा के भेजे हुए वसीले हैं। तलहा ने सर उठाया और वजीर ने उसे बाहर आने का हुक्म दिया। जैसे ही तलहा कोठरी से बाहर निकला तो मकबूल घुटनों के बल गिर गया। शहजादी, ये एक मेरा मामूली सा नौकर है, ये जहनी तौर पर बीमार है, इसलिए मैंने उसे उस कोठरी के अंदर रखा था। शहजादी जुबैदा करीब आई। उन्होंने तलहा के झुलसे हुए हाथों को देखा जिसमें कोयलों के निशान थे। शहजादी की आंखों से आंसू जारी हो गए। मकबूल, तुमने एक ऐसी रूह को कैद कर रखा था जिसके हाथों में खुदा ने शिफा दी है। तुम जिसे बीमार कह रहे हो उसकी रूह तुमसे हजारों गुना ज्यादा सेहतमंद है। शहजादी ने फौरन हुक्म दिया कि मकबूल को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। इस लालची इंसान ने न सिर्फ एक यतीम का हक मारा बल्कि शाही अदालत में झूठ बोलने की गुस्ताखी भी की। इसका ढाबा और इसकी तमाम जायदाद जब्त कर ली जाए। मकबूल चीखता रहा, मगर उसकी एक न सुनी गई। सिपाहियों ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया और घोड़े के पीछे घसीटते हुए लेकर गए। वह जहाँ तलहा ने कई साल जुल्म सहे, अब वो आजाद था। पर कहानी में यहाँ एक नया मोड़ आता है। शहजादी ने तलहा से कहा, नौजवान, तुम यहाँ क्या करोगे? ये जगह बैरान हो चुकी है, मेरे साथ शाही महल चलो। तुम्हें वहाँ शाही बावर्ची का रुतबा दिया जाएगा। तुम रेशमी लिबास पहनोगे और सोने के बर्तनों में खाना बनाओगे। शहजादी, आपको बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर क्या पता महल में मेरी वो नीयत ना रहे जो इस मामूली सी जगह पर मेरी नीयत है। यहाँ मैं गरीबों और मुसाफिरों की भूख मिटाता हूँ, मगर महल में तो सिर्फ रईस और सुल्तान ही खाएंगे। शहजादी दंग रह गई। क्या तुम उस गरीबी को महल के ऐशो आराम पर तरजीह दे रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि दुनिया इस मौके के लिए तरसती है? तलहा मुस्कुराया और बोला, हुजूर, जहाँ भूख होती है वहीं खाने का असल जायका होता है। मुझे सिर्फ एक इजाज़त दे दीजिए। मुझे यहाँ बेड़ी के पेड़ के नीचे एक छोटा सा अपना दस्तरखान बिछाने दें। मुझे सुल्तान बनने का शौक नहीं, मुझे बस खिदमत खल्क की आरजू है। शहजादी जुबैदा ने तलहा की इस अजीम सोच को सलाम किया। उन्होंने महल जाने के बजाय वहीं रुकने का फैसला किया। उन्होंने हुक्म किया कि यहाँ इस ढाबे को हटाकर एक बहुत बड़ा शाही मुसाफिर खाना भी बनाया जाए, जहाँ किसी से भी खाने के पैसे न लिए जाएं। मुसाफिर खाने की तामीर शुरू हुई। तलहा अब कोई गुलाम नहीं था बल्कि वो उस जगह का वली था। मगर तलहा का अंदाज वही पुराना था, वही फटा हुआ कुर्ता, वही आग, वही कपड़े और वही फटा हुआ कुर्ता। इधर मकबूल के कुछ पुराने साथी जो उसके काले धंधों के राज़दार थे, वो तलहा के दुश्मन बन गए। उन्हें लगा कि तलहा की वजह से उनका सारा कारोबार चौपट हो गया है। उन्होंने फैसला किया कि वो रात के अंधेरे में तलहा और उस मुसाफिर खाने को खत्म कर देंगे। किरमान शहर की पुरानी गलियों में जहाँ चोरों और लुटेरों का बसेरा था, उनके कुछ पुराने साथी इकट्ठा हुए थे। उनका सरदार एक जरगान नाम का बहुत ही जालिम शख्स था जो कभी मकबूल के साथ मिलकर मुसाफिरों को लूटा करता था। वो मामूली बावर्ची हमारे धंधे की राह में रोड़ा बन गया है। जरगान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जब से उसने वो मुसाफिर खाना खोला है लोगों ने हमारे ढाबे पर आना छोड़ दिया है। और तो और शहजादी की सरपरस्ती की वजह से हम वहाँ लूटपाट भी नहीं कर सकते। उन्होंने फैसला किया कि वो उस रात मुसाफिर खाने पर हमला करेंगे और उस जगह को आग लगा देंगे।
उनका मकसद सिर्फ उस जगह को तबाह करना नहीं था, बल्कि वो उस बरकत को छीनना चाहते थे जिसे वो कोई जादुई चीज समझते थे। उधर मुसाफिर खाने में अजीब सा समा था। चांदनी रात थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। तलहा बहुत खुश था क्योंकि आज उसने दूर दराज से आए यतीम बच्चों के लिए बहुत सा खाना बनाया हुआ था। वो बच्चों को अपने हाथों से निवाले खिला रहा था। एक बुजुर्ग मुसाफिर ने तलहा का हाथ थाम लिया और तलहा से कहा, तेरे खाने में वो लज्जत है जो किसी की भी रूह को पाक कर दे। खुदा तुझे हमेशा सलामत रखे। तलहा मुस्कुराया और बोला, बाबा ये सब रिज़्क़ हलाल की बरकत है। जब नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना हो तो सूखी रोटी भी जन्नत का खाना बन जाती है। तलहा को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही फासले पर मौत उसका इंतज़ार कर रही है। आधी रात का वक्त था जब सब मुसाफिर गहरी नींद सो रहे थे। जरगान और उसके साथी हाथों में तलवारें और मिशालें लेकर मुसाफिर खाने की दहलीज तक पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ सूखा घास डाल दिया ताकि एक ही झटके में पूरी इमारत को राख कर दें। जरगाम ने जैसे ही मिशाल फेंकने के लिए हाथ उठाया तो उसे मालूम हुआ कि उसके हाथ पत्थर कैसे हो गए हों। अब मौसम अचानक बदल गया। जो हवा ठंडी थी अब वो इतनी धूल भरी हो गई कि उनकी मिशालें खुद ब खुद बुझने लगी। ये क्या हो रहा है? जरगाम चलाया, जल्दी आग लगाओ। मगर उनके चकमक पत्थरों से एक चिंगारी भी न निकली। पूरे इलाके में वही रूहानी खुशबू फैल गई जो तलहा के खाने में से आती थी। तलहा की आंख अचानक खुल गई थी। वो बाहर आया और उसने देखा कि कुछ साए अंधेरे में छुपे हुए हैं। तलहा डरा नहीं बल्कि निडर होकर उनकी तरफ बढ़ा। कौन हो तुम लोग और इस अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जरगाम अपनी तलवार निकालकर सामने आया। हम तेरी हस्ती मिटाने आए हैं। हमें वो राज दे दे जिससे तू ये जादुई खाना बनाता है, वरना ये मुसाफिर खाना आज तेरा कब्रिस्तान बन जाएगा। तलहा खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जलाल था। जरगाम, तुम उस चीज़ को तलाश कर रहे हो जो बाजारों में नहीं मिलती। मेरा राज कोई मसाला या फिर कोई छोर नहीं, बल्कि ये तवक्कल है। तलहा ने ज़मीन से एक मुट्ठी रेत की उठाई और जरगाम की तरफ देखा। तुम आग लगाने आए थे ना? अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो ये मिट्टी भी तुम्हारे लिए सोना बन जाती। अगर तुम्हारी आंखों पर लालच का पर्दा है। जरगाम ने हमला करने के लिए तलवार उठाई, मगर तब एक अजीब वाक़या हुआ। मुसाफिर खाने के अंदर से वही यतीम बच्चे बाहर निकल आए जिनको तलहा ने शाम को खाना खिलाया था। उन मासूमों के चेहरों पर ऐसा नूर था कि जरगाम के हाथ कांपने लगे। उन बच्चों में से एक छोटा सा बच्चा जरगाम के करीब गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बड़े अबू, क्या आप भी हमारे साथ खाना खाएंगे? तलहा भाई ने कहा है कि जो भी यहाँ आता है वो खुदा का मेहमान होता है। वो नन्हा सा हाथ छूते ही जरगाम के अंदर जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। बरसों से जो जुल्म और नफरत उसने अपने अंदर पाल रखा था वो उन मासूम लफ्ज़ों के सामने ढेर हो गया। उसकी तलवार ज़मीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसके साथी हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने कभी अपने सरदार को ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। जरगाम घुटनों के बल बैठ गया और उसने तलहा के पांव पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दे नौजवान, मैं तुझे तबाह करने आया था, मगर तूने अपनी मोहब्बत से मेरी रूह को ही बदल दिया। तलहा ने उसे उठाकर गले लगा लिया। मुआफ़ी मुझसे नहीं बल्कि उस रब से मांगो जिसने तुम्हें हिदायत दी है। आज से तुम और तुम्हारे साथी यहाँ पर डाका नहीं डालेंगे बल्कि इस मुसाफिर खाना की हिफाजत करेंगे। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, तलहा बेड़ी के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। तभी सायों में से होर बानो नमूदार हुई। उसका चेहरा आज पहले से कहीं ज्यादा फिक्रमंद था। तलहा, तुमने आज एक बड़ी जंग जीत ली है, इंसानी दिल को जीतने की जंग। मगर याद रखना, आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। सुल्तान किरमान बीमार पड़ गए हैं और शहरों के हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कल शाही दरबार से बुलावा आएगा और सुल्तान को सिर्फ तुम्हारे हाथ की शिफा बचा सकती है। मगर इस बार मामला खाने का नहीं है, इस बार तुम्हारी कुर्बानी मांगी जाएगी। क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो? अभी सूरज ठीक तरह से निकला भी नहीं था कि शाही हरकार अब घोड़े पर सवार होकर पहुंचा। तलहा, बावर्ची, सुल्तान की हालत बहुत नाजुक है। शहजादी जुबैदा ने तुम्हें फौरन महल बुलवाया है। अगर सुल्तान को कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत बिखर जाएगी। तलहा ने अपनी पुरानी देग उठाई और आसमान की तरफ देखा। उसे पता था कि अब वो मोड़ आ चुका है कि जहाँ पर उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लेना था। महल की तरफ बढ़ते हुए तलहा के ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि क्या है वो कीमती चीज़ जो मुझे कुर्बान करनी होगी। क्या ये मुसाफिर खाना है या मेरी अपनी पहचान? किरमान शाही महल जो कभी अपनी के लिए जाना जाता था, आज खामोश और गमगीन था। सुल्तान किरमान बिस्तरे मर्ग पर थे। बड़े बड़े हकीमों ने कीमती जड़ी बूटियां और दवाइयां आजमा ली थी, मगर सुल्तान की सेहत बिगड़ती ही जा रही थी। अब तलहा शाही दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे शक की निगाहों से देखा। एक मामूली सा बावर्ची, फटा पुराना कुर्ता और जिसके हाथ तंदूर की कालक से सने थे, क्या वो सुल्तान की जान बचा पाएगा? मगर शहजादी जुबैदा ने खुद आगे बढ़कर तलहा का इस्तकबाल किया। तलहा, आज इस सल्तनत की साख तुम्हारे हाथ में है। शहजादी की आवाज़ बाहर आई थी।
अब्बा जान ने खाना पीना छोड़ दिया है, उनका जिस्म सूख कर लकड़ी की तरह हो गया है। हकीम कहते हैं कि उन्हें कोई जिस्मानी बीमारी नहीं, बल्कि उनकी रूह थक चुकी है। तलहा को शाही बावर्ची खाने में ले जाया गया। वहाँ सोने और चांदी के बर्तन चमक रहे थे और बेहतरीन मसालों की ढेरियां लगी हुई थी, मगर तलहा ने उन सबको दरकिनार कर दिया। उसने अपनी पुरानी मिट्टी की देग निकाली जिसे वो अपने साथ लाया था। उसने महल के नौकरों को बाहर भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चाहता था कि उस खाने में सिर्फ उसके रब का जिक्र, उसकी पाक नीयत शामिल हो। उसने सादे चावल को पानी के साथ पकाना शुरू किया, पर पकाते वक्त तलहा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। या अल्लाह, मैं कोई हकीम नहीं, बल्कि मैं तो एक तेरा अदना सा बंदा हूँ। इस खाने में वो तासीर पैदा कर दे कि एक रूह को शिफा मिल जाए। अचानक बावर्ची खाने के कोने में एक नूर चमका और हूरबानो सामने आ खड़ी हुई, मगर आज उसके चेहरे पर वो पहले वाली चमक नहीं थी। वो बहुत उदास और निढाल लग रही थी। तलहा, हूरबानो की आवाज़ गूंजी, आज वो घड़ी आ गई है जिसका मैंने जिक्र किया था। सुल्तान की जान तो बच जाएगी, मगर उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। सुल्तान की शिफा के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे हाथ की रूहानी बरकत वापस लेनी जाए। इसका मतलब यह है कि तलहा, इसके बाद तुम एक आम इंसान बन जाओगे। तुम्हारे हाथ की हांडी फिर कभी अपने आप नहीं भरेगी। तुम्हें मेहनत करनी होगी और मुमकिन है कि तुम्हें फिर से वही मुफलिसी देखनी पड़े। क्या तुम एक सुल्तान की शिफा के लिए अपनी ये ताकत कुर्बान करोगे? हूरबानो, अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे पुराने ढाबे पर फिर से वही जुल्म सहने पड़े तो मुझे कबूल है। ये बरकत मेरी जागीर नहीं थी, ये खुदा की अमानत थी, और अमानत करने काम में खर्च करना ही असल बंदगी है। हूरबानो की आंखों में चमक आ गई। तुम वाकई ही एक खास रूह हो तलहा। तुम्हारी इसी नीयत ने आज मेरी रूह को भी आज़ाद कर दिया है। आज से मेरा और तुम्हारा रूहानी रिश्ता ख़त्म होगा, मगर एक नया रिश्ता शुरू होगा। इतना कहते ही हूरबानो उछल हो गई और तलहा ने देखा कि उसकी मिट्टी की देग, जो पहले लबालब भरी रहती थी, आज एकदम सादा देग लग रही थी। मगर उसे कोई अफसोस नहीं था। उसने वो सादा खाना एक प्याले में निकाला और सुल्तान के कमरे की तरफ बढ़ा। सुल्तान ने जैसे ही उस सादे खाने की खुशबू सूंघी, बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। तलहा ने अपने हाथों से सुल्तान को पहला निवाला खिलाया। नवाला हलक से उतरते ही सुल्तान के पीले चेहरे पर सुर्खी लौटने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बरसों का बोझ उनके सीने से हट गया हो। सुल्तान उठकर बैठ गए और उन्होंने तलहा को गले लगा लिया। नौजवान, तूने मुझे सिर्फ खाना नहीं खिलाया, बल्कि तूने मुझे जिंदगी जीने का मकसद दे दिया है। तेरे इस खाने में वो इत्मीनान है जो मैंने महलों की दौलत में कभी नहीं पाया। पूरे किरमान में खुशियां मनाई जाने लगी। सुल्तान ने ऐलान किया कि तलहा को सल्तनत का वजीर ताम बनाया जाए और उसे बेशुमार जागीरें दी जाए। मगर तलहा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। हुजूर, मुझे माफ़ फरमाए। मेरी मंजिल ये महल नहीं है, बल्कि मेरी बरकत अब एक आम इंसान की तरह मेहनत करने में है। मैं वापस अपने उसी बेड़ी के पैर के नीचे जाना चाहता हूँ जब मैंने भूख और सब्र का सबक सीखा था। सुल्तान और शहजादी जुबैदा हैरान रह गई। तलहा, तुम इज्जत और दौलत को क्यों ठुकरा रहे हो? हुजूर, असल इज्जत वो नहीं जो सुल्तान अता करे, बल्कि वो है जो बंदों के दिलों में हो। मैं एक मामूली बावर्ची बनकर ही खुश हूँ, क्योंकि उसी हाल में मेरी नीयत महफूज रहती है। तलहा वापस अपने पुराने ठिकाने पर आ गया। अब उसके पास वो जादुई बरकत नहीं थी। उसे अब सुबह जल्दी उठकर लकड़ियाँ चीरनी पड़ती, पसीना बहाना पड़ता और हिसाब किताब करना पड़ता, मगर उसे पहले से कहीं ज्यादा सुकून था। एक शाम जब वो उसी बेड़ी के पेड़ के नीचे थका हुआ बैठा था, उसने देखा कि एक सादा सी मगर नहायत हसीन लड़की उसकी तरफ आ रही है। उसके लिबास में कोई नूरानी चमक नहीं थी, वो एक आम इंसानी लड़की लग रही थी। तलहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उस लड़की ने पूछा। तलहा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो हूरबानो थी। जब तुमने अपनी बरकत कुर्बान की तो मेरी रूहानी सजा भी मुकम्मल हो गई। अब मैं कोई जिन जाती नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूँ। क्या तुम एक ऐसी हम सफर को कबूल करोगे जिसके पास कोई जादू नहीं, सिर्फ वफा है? तलहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हूरबानो का हाथ थाम लिया और उन दोनों ने मिलकर उस मुसाफिर खाने को फिर से आबाद किया। अब वहाँ जादू से हांडियाँ नहीं भरती थी, बल्कि तलहा की मेहनत और हूरबानो की वफा से बरकत आती थी। किरमान की तारीख में तलहा का नाम सोने के अक्षरों से लिखा गया। लोग उसे सुल्तान बावर्ची कहने लगे। उसने अपनी आखिरी सांस तक गरीबों को खाना खिलाया। मरते वक्त उसने अपने बच्चों को नसीहत की, बेटा, दुनिया तुम्हें जादुई चिराग और खजानों के पीछे भागने को कहेगी, मगर तुम सिर्फ अपनी नीयत को साफ रखना, क्योंकि जिसके पास नेक नीयत और सब्र है, उसे दुनिया का कोई बादशाह कभी हरा नहीं सकता। प्यारे दोस्तों, यतीम बावर्ची की ये दास्तान हमें सिखाती है कि असल मुआवजा हमारे अंदर छुपा है। अगर हम दूसरों की भूख मिटाने की फिक्र करें तो खुदा हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जादू और तिलिस्म तो वक्ती होते हैं, मगर नियत की बरकत सदियों तक जिंदा रहती है। आज भी किरमान के इस शहर में और उसकी हवाओं को इस बावर्ची के खाने की खुशबू किया जा सकता है, जिसने तख्त को ठुकरा कर मोहब्बत को चुना। अगर आपको तलहा और हूरबानो की रूहानी दास्तान पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें।